हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कहाँ पे आए हैं देखिए, वर्ल्ड पीस टाउन पर। यहाँ से मेन एंट्रेंस ऐसा है, कितना बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे है मिस जिज्ञासा। तो यहाँ पे हमारा दो नया पर्सन है, मेरे छोटे भाई की साड़ू की मम्मी पापा हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज उनके साथ हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अंदर। तो बहुत बढ़िया लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि आज फैमिली के साथ आए हैं। तो ये गेट देख के बहुत बढ़िया लगता है। वाह, ये रंगोली भी तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये गेट इतना ऊंचा है ना फ्रेंड्स। तो इसमें से सनसेट का व्यू बहुत बढ़िया नज़ारा है। तो चलेंगे अंदर। ये भी रंगोली बहुत बढ़िया है। कोई भी फ्रेंड्स हमारे घर से कोई भी आते हैं ना, तो पास में पुणे में इसे घुमाने के लिए बहुत जगह है। तो ये लोनी हमारा घर से 60 किलोमीटर दूर पे है। तो इसीलिए मेरा परिवार को घुमाने के लिए यहाँ पे ले आया। तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा मेंबर है, तो वो भी हमारे साथ में है, तो वो भी एंजॉय कर रही है। तो यहाँ पे देखने लगा एक छोटा सा घंटा, सो ब्यूटीफुल। तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे एक तो ओम का प्रतीक बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, এটা बजो ना एटा देखो 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 बजे तो। तो यहाँ पे हमारा छोटा सा मेंबर मानविका तो उनको घंटी बजा दो। हाँ मामा, देखो देखो। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये एंट्री बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह चालू किया गया था, फिलहाल बंद है। तो ये नज़ारा बहुत बढ़िया दिखता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दादाराव कराड जी का प्रतिमा है। तो ये MIT कॉलेज की को फाउंडर है। तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे लिखित किया गया है। तो यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं उनका डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें नज़दीक आ गए वर्ल्ड पीस डोम पर। तो चलो, तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग चल रहे हैं डोम के अंदर। तो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो इसको पार करके ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा नन्हा सा मेंबर अभी वो नंगे पैर में चढ़ रही है। इसका पायल का ये झनकार बहुत बढ़िया लगता है। सो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया लगता है यहाँ से ये नज़ारा। इसमें बहुत बढ़िया लगता है। चलो मालविका, हाय हाय करो। यहाँ पे ये चार मीनार है, चारों कलर पे। ये देखने को बहुत बढ़िया है। शायद अंदर अलाउ नहीं है। इसके अंदर अलाउ है क्या, मीनार के अंदर? ब्यूटीफुल, कितना बड़ा दरवाज़ा है। तो इसके अंदर हम लोग एंट्री करेंगे। तो एंट्री करते हुए वाह, इसको बोलते हैं सुकून, इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड पीस स्टोन बोलते हैं। तो बहुत सुकून है यहाँ पे कुछ भी बोलो, इको होता है। वाह, इसके ऊपर जो ओम लिखा गया है वो बहुत बढ़िया दिखता है। तो यहाँ पे ये सेंटर टेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधा बीचों बीच यहाँ पे सेंटर, ये देखो ना, सेंटर रखा है सीधा बराबर।
तो फ्रेंड्स डोम के बारे में यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, चलते हैं सुनते हैं। सो वेलकम टू वर्ल्ड पीस डोम। मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। आवाज़ आ रहा है ना मेरा? हाँ। तो मैं आपको डोम की इन्फॉर्मेशन दूंगी। हम टिकट काउंटर से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन से पॉइंट पे मेंशन करना है। तो टिकट लेने के बाद आप जब आगे आए, वो जो रेड कलर का देखो कमान की जो गेट है, उसको आगे आने के बाद आपको एक बेल दिखी होगी जहाँ पे ओम का साइन किया था। तो उस बेल को बोला जाता है वर्ल्ड पीस बेल। इसका मतलब वो बेल वहाँ पे क्यों लगाई गई है कि उस पॉइंट से अगर आप सीधा डोम के ऊपर देखें तो आपको एक कलश दिखा होगा। डोम के ऊपर एक बड़ा सा कलश है, कलश के नीचे सरस्वती देवी का मंदिर है। तो मंदिर के दर्शन हो पाए इसलिए हमने वहाँ पे वो बेल लगाई है। वो बेल बजना अलाउड है। आगे आने के बाद वो जो फाउंटेन का एरिया था, पूल का एरिया था, पानी वहाँ पे का था, कॉरिडोर, उस पैसेज को नॉलेज कॉरिडोर बोला जाता है क्योंकि आपके राइट और लेफ्ट साइड को कुछ पिलर्स पे स्टैचूज लगाए गए थे। देखो लेफ्ट साइड को जितने भी स्टैचूज हैं वो सब साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स एंड ऑथर्स के हैं, और राइट साइड को जितने स्टैचूज हैं वो सब संत लोग के। सिर्फ भारत में ही नहीं बट जग भर में जितने साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, ऑथर्स, संत हैं उनका वो वहाँ पे स्टैचू लगाए गए। तो उस पैसेज को बोला जाता है नॉलेज कॉरिडोर। आगे आने के बाद आपको एक सर का स्टैचू दिखा होगा जिनके हाथ में गीता थी। तो वो स्टैचू है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दादाराव कराडेन का, जो क्रिएटर, ओनर एंड फाउंडर है इस प्लेस के। आपको MIT तो पता है सबको, उनका ही अंडर है वो। और वो 85 ईयर्स ओल्ड है, वो पुणे में रहते हैं। और उसका भी इतना ईयर ज़्यादा होने की वजह से उनको अप डाउन नहीं होता। तो उनके जो बड़े बेटे हैं डॉक्टर राहुल कराड़ सर, ये सब देखते हैं। आगे आने के बाद आप वो जब स्टेप्स क्लाइम कर रहे थे, स्टेप्स जब चढ़ के आए पहले, वो टोटल 49 स्टेप्स है। ठीक से देखा होगा तो हर एक पैरे पे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, डिफरेंट लैंग्वेज में पॉजिटिव थॉट्स गए हैं। हमारे संत ने जो सिखाया है वो मैसेजेस वहाँ पे दिए गए हैं। ऊपर आने के बाद आपको डोम के साइड को 4 ऐसे पिलर्स या फिर हम जिसको मीनार बोल सकते हैं, तो वैसे 4 है टोटल, सामने 2 पीछे 2। तो उनको मंगल स्तंभ बोला जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि ताजमहल को 4 है इसलिए 4 बना है, बट हमारे जो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद, वो इंस्पायर्ड करते हैं, इसलिए हमने वहाँ पे वो 4 मंगल स्तंभ बनाए हैं। उसके बाद ये डोम का सेटअप 24 पिलर्स पे होगा, जो बाहर से वाइट कलर के हैं। आपने जहाँ पे एंट्री लिए ना बड़े से थे, उनके ऊपर इस डोम का सेटअप हो गया है। ये डोम की हाइट ज़मीन से लेके ऊपर के कलश तक 263 फीट है, और इसका जो राउंड डायमीटर है वो 160 फीट का है। मतलब ये वर्ल्ड में का बिगेस्ट डोम है। हमारे वर्ल्ड में टोटल 6 लार्जेस्ट डोम है। तो टॉप को ये, उसका रीज़न इसकी हाइट नहीं है बल्कि इसका डायमीटर है जो 160 फीट का है, इसलिए वर्ल्ड में का सबसे बिगेस्ट डोम है। आपको ये डोम के अंदर जितने भी स्टैचूज देख रहे हो वो सब संत एंड प्रॉफिट के हैं, और इन स्टैचूज को बनाने के लिए 20 साल से ज़्यादा टाइम लगा है। ये मैन्युअली बनाए गए हैं। और डोम के बाहर से आप जब राउंड लोगे तो आपको सब जितने भी स्टैचूज दिखे वो सब साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स एंड ऑथर्स के हैं। और ये डोम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 2006 में, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 2 मतलब 12 साल लगे ये डोम बनाने के लिए। और फिर 2018 से लेके अभी करंट ईयर 2025 मतलब 7 साल हो गए डोम बना के। 7 साल में इस बेल का मेंटेनेंस नहीं हुआ है, तो वो बेल का रिस्क हमको पता नहीं कितना टाइट है, कितना लूज है, इसलिए इसको हाथ लगाना अलाउड नहीं है। अभी डोम बनाया क्यों गया था? डोम यहाँ पे इसलिए बनाया गया है कि लोगों को या फिर आजकल की जनरेशन को साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब पूर्वजनों का या फिर संत लोग का जो नॉलेज रहता है वो आज की जनरेशन को पता होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए साइंस टू स्पिरिचुअलिटी जर्नी इस डोम में दिखाई गई है। वैसे ही हमारा इंडिया, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के, धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डिफरेंट कल्चर के। तो वैसे ही सर ने यहाँ पे एक ऐसा ब्रह्मांड क्रिएट किया है जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग आके एक छत के नीचे हर भगवान को प्रे कर सके, इसलिए उन्होंने डोम के सेंटर में ही हर रिलीजन के साइंस और सिंबल्स लगा के ये बेल लगाई है। इस बेल को बोला जाता है हार्मोनिक बेल। हार्मोनिक बेल मतलब ये सिंपल साइंस पे है, जो पेंडुलम, ऑसिलेशन, क्वांटम एनर्जी होती है, फिर न्यूटन का लॉ हुआ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि अभी हम कौन से भी हैंगिंग चीज़ को रहता है उसको हम एक्सटर्नल फोर्स, एक एनर्जी देते हैं, तो वो वेव पे क्रिएट होती है और वेव एंड पॉइंट तक ट्रैवल करेंगी और वहाँ से टच होकर वापस से रिक्रिएट होगी सेम स्पीड में, सेम पैटर्न में। मतलब मैंने आपको ऐसा बोल दिया तो ऊपर जा रही है, वापस नीचे वैसे गए, वही सीक्वेंस में आएगा स्पीड में एंड सेम मैकेनिज्म है। तो हार्मोनिक मीन्स सेम पैटर्न, सेम सीक्वेंस, तो इसलिए इसको हार्मोनिक बेल ऐसा नाम दिया गया है। उसके बाद इस डोम के अंदर एक टाइम को 3000 लोग बैठ सकते हैं।
उसके बाद आप डायरेक्टली ऊपर ही आए हो, राइट। इसके नीचे ही संत ज्ञानेश्वर वर्ल्ड पीस डिजिटल लाइब्रेरी है। तो उस लाइब्रेरी का स्पेशल रीज़न, मतलब उस लाइब्रेरी में टोटल 108 पिलर्स है, 108 पिलर्स है। उसका साइंटिफिक रीज़न मैं आपको बताती हूँ। हमारे राशि कितने होते हैं, 12 राशि होते हैं, और ग्रह प्लैनेट कितने होते हैं, 9। तो 12 × 9 इनका जब मल्टीप्लिकेशन होता है उसका आंसर आता है 108। और एक रीज़न, मतलब हम जो माला का जप करते हैं मनी, उसमें मनी कितने होते हैं माला का, 108 होते हैं, राइट। तो कुछ तो एक नंबर है वो पॉजिटिव बिगेस्ट साइंटिफिक नंबर है, इसलिए वहाँ पे 108 पिलर बनाए गए हैं। उस लाइब्रेरी में आपको हर धर्म के बुक्स रीड करने को मिलेंगे, ऐसे ही साइंस क्रिएटिव और वो धर्म के बुक वहाँ पे अवेलेबल। सेंटर में संत ज्ञानेश्वर जी का मंदिर भी है, तो वो भी आप देख सकते हो। संत ज्ञानेश्वर जी का योगा मेडिटेशन बहुत सारा उनका इंस्पिरेशन इम्पैक्ट है किया, तो इसलिए हम वहाँ पे एक ध्यान केंद्र, मतलब एक मेडिटेशन हॉल प्रोवाइड किया, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद आप जहाँ पे स्टेप्स क्लाइम करें तो आपको लेफ्ट साइड में 5 टाइम जो मोक्ष प्राप्ति को जा रहे थे, तो उस टाइम का सेटअप वहाँ पे बनाया गया है स्टैब्लिश करके, जहाँ पे सिर्फ युद्ध और या जो कुछ होता है उसको इसे स्वर्ग प्राप्ति या फिर मोक्ष प्राप्ति में सब मायने गए थे, उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं मिली। गीता भवन के अंदर जब आप जाओगे तो आपको श्री कृष्ण और अर्जुन का एक बड़ा सा स्टैचू देखने को मिलेगा, वो जो महाभारत का पार्ट था, जहाँ पे अर्जुन अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई नहीं करना चाहता, तो फिर श्री कृष्ण आते हैं और भगवत गीता का आठवां अध्याय में कर देते हैं और लड़ने के लिए लड़का चाहिए। अर्जुन ने पूरा यही इन्फॉर्मेशन है उनकी। और छोटे छोटे जो होल आपको दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, और LED लाइट्स है, तो 7000 LED लाइट्स है। उसे उस टाइम पे वो ऑन किया गया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये लाइट्स वगैरह कब स्पेशल ओकेजन में मैंने मेंशन किया था 26 जनवरी होगा, ऑगस्ट होगा। अभी रिसेंटली 3 फरवरी को सर का बर्थडे था, उस ओकेजन पर। और इवन उस टाइम को विजिट्स फ्री रहते हैं, उस पर कुछ गेट पास या फिर आपको टिकट्स नहीं बाई करने पड़ते हैं। एंड ये सब अपडेट आपको जो इंस्टाग्राम का है अकाउंट है वर्ल्ड पीस प्रोग्राम से, तो वो आप फॉलो कर दीजिए या फिर वहाँ पे आप अपडेट चेक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। फ्रेंड्स, यहाँ के सनसेट का व्यू बहुत बढ़िया दिखता है। तो फ्रेंड्स, घूमना बहुत हो गया। अभी थोड़ा सा महाभारत का कथा देखने के लिए जाएंगे तो म्यूजियम पर, तो वो डोम के लेफ्ट साइड पर है। तो अभी चलते हैं। अभी हमारे पास बचा है खाली हाफ एन आवर है। यहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स बस मज़े ले रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत सरप्राइज है। भल लगे आसिक सरप्राइज भी जिधे गला। फ्रेंड्स, अंदर चलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान भवन, तो अंदर चलते हैं। यहाँ पे सब स्टैचू के आकर सब रखा गया है, तो अंदर एंट्री करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है प्लीज़ रिमूव योर शूज़, तो यहाँ पे जूता रखना पड़ेगा। तो चलेंगे अंदर, एंट्री करते हैं। तो फ्रेंड्स, एंट्री होते हुए देखिए बहुत बढ़िया रथ दिखने लगा। सो बहुत बढ़िया नज़ारा है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन जी को ज्ञान देते हुए, बहुत बढ़िया। तो बहुत कारीगरी से किया गया है, क्योंकि बहुत बढ़िया पेंटिंग भी बहुत बढ़िया है, कलर कॉन्ट्रास्ट भी बहुत बढ़िया, देखने को भी बहुत बढ़िया लगता है। सो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो
तो यहाँ पे सब जितना महाभारत की कथा पिक्चर में दर्शाया गया है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी अर्जुन के साथ कुछ ज्ञान देते हुए, यह सब महाभारत की कथा भाई पोस्टर में दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे फैमिली मेम्बर्स वगैरह सब फोटोग्राफी भी लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया है, लॉन है, यहाँ पे ग्रीनरी होकर बहुत बढ़िया दिखता है। यहाँ पे हिरन्स वगैरह जैसे रियल लगते हैं, ऐसा लगता है कि रियल हरिन हमारे पास में है, जैसे मुझे ही वो देख रहे हैं। ये बहुत बढ़िया रियल पूरा रियलिटी है पूरा। पास में आने के बाद कुछ उसको अगर छुआ जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि ये पुतला है, नहीं तो ऐसा लगता है कि वो रियल कोई खड़ा हुआ है। तो यहाँ हमें भी एक घास खाते हुए, वहाँ पे एक पीकॉक है। फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है, तो वॉचमैन ने अभी विजिल करना चालू कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। अगर अच्छा लगा लाइक ज़रूर कर लीजिए। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे और एक नए ब्लॉग पर। आपका ख्याल रखिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ।